मेरा एक सिंपल सा बात आप समझिए, हम यहाँ बस इक्वेशन बना रहे, इक्वेशन को मतलब क्या सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ये बताया समझ में ना। सर ये काम आप अभी नहीं कीजिए, अरे इधर अभी इस तरफ रखिए, इस तरफ रखिए। सर फिर तो प्रैक्टिस ही नहीं होगा, आप समझाने में तो सारा अपना क्लास ले रहे हैं, प्रैक्टिस हम कब करेंगे? इधर रखिए ना सर। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सर तो हम भीतर चल जाएंगे। You have to mind your language। कहाँ से सीख रहे हैं आप ये सब बताइए? भीतर जो चीज़ का मीनिंग मतलब क्या हो सर आपका नहीं पता हो, वो चीज़ मतलब क्या है सर आपका नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह अकबर, चुप रहो तुम। यहाँ पे अब वो क्या बोलते हैं, भीतर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो बाहर बोलिए, फिर भीतर क्यों बोले आप? हमद काम करो, काम करो, काम करो। अब मेरा बात आप ध्यान से समझिए, ठीक है? तुम लोग खुद भी डिस्टर्ब होते हो, उसको भी डिस्टर्ब करते हो। वो अपना काम कर रही थी। पापा से पूछना, पापा आपको पिटाई देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? आइए। देखो तुम लोग बोले, वो भी बोली ना। हाँ तो वो सही से नहीं सुनी इसलिए बोली ना, अगर सही सुनेगी तो वही बोलेगी तुम बोल रहे हो। इधर आ जाओ। हम करेंगे। अच्छा आप कीजिएगा ना, तो आप समझा के हमको कीजिए। चलिए कैसे समझाइए? ये हम नहीं करेंगे, हम नॉर्मल इक्वेशन में सम। अरे ये कोई बात हुआ? समझाया करो। प्रॉब्लम्स में मजा नहीं। नहीं आपको ये करना पड़ेगा। मजा नहीं है तभी तो ये करा रहे हैं आपको हम, क्योंकि जो मजा आता है वो तो आप खुद कर लीजिएगा। बताओ क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा। अरे वहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ लिखा ही नहीं होगा, तुम छोड़ो ना उसको, यहाँ नीचे लिखो ना। देखो ये क्या तरीका है, कॉपी करेंगे। कॉपी मत करो, बस लिख के बताओ। हाँ हाँ बोलो। नहीं आया क्या? ये डॉट नहीं आया क्या? डॉट पहले से था। अभी आप वो किए क्या? नहीं कुछ नहीं किया। The product of two consecutive natural numbers which are multiple of 3 is equal to 810. Find the two numbers. हाँ एक को अगर हम x ले लेंगे, क्या चीज को x लिया आप? The product of two consecutive natural numbers. तो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब जो 3 का मतलब क्या है सर आपका मल्टीपल है, तो एक को अगर आप x ले, दूसरा क्या हो गया? जो 3x होगा, x by 3 होगा सर। पहले खा लियो, ठंडा हो जाएगा। हाँ ठीक है हम खा लेंगे। x by 3 होगा सर। x by 3 होगा ना। x by 3 का क्या मतलब होता है सर आपका? x और 3 का मतलब क्या है? क्वोशेंट। तो ये क्या कर रहे हो गया रॉन्ग, छोड़ दो उसको आप। तो कैसे होगा? 3 by x होगा। देखो मेरे एक सिंपल बात समझो, 2 का टेबल में 3 by x होगा ना सर। 3 by x अगर होगा तो वो मतलब क्या सर आपका 3 और x का क्वोशेंट हो जाएगा। तो क्या मतलब बना इसका? नहीं बना, मल्टीपल। अब एक सिंपल, अपने समझ के करेंगे। हाँ करो, टाइम लगेगा, अपने समझ के करो। चलो बहुत टाइम है। The product of two consecutive natural number, एक को तो हमको x लेना ही पड़ेगा, दूसरा क्या है? x + 1 ना। और टू प्रोडक्ट है, x into 1 होगा ना। देखो एकदम ध्यान से समझाओगे तो हम समझा देंगे, ठीक है ना? हमको समझना ही नहीं है, आप पूछ रहे हैं। नहीं समझना है तो डायरेक्टली कर देना है, करो डायरेक्टली। The product of two consecutive मतलब एक के बाद एक। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। लेकिन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है सर आपका? एक के बाद एक आने वाला नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन लगा हुआ है कि वो दोनों मतलब जो है 3 का मतलब क्या सर आपका? मल्टीपल है। तो एक सवाल का, अरे मेरे भाई हम ये करेंगे, एक सवाल का जवाब दो ना, एक सवाल का जवाब दो। 2 का पहला मल्टीपल 2 है, 2 का दूसरा मल्टीपल क्या है? 2 का दूसरा मल्टीपल 4 ना। तो 4 तक कैसे पहुंचे? 2 + 2 करके पहुंचे। तो ये तो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 का मल्टीपल है। तो हाँ ठीक है, इंटू मत करो, ब्रैकेट दो। हाँ वेरी नाइस। पहले आप चेक करने दो क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका? 110। ठीक है, अब मतलब ये आगे जाके मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1 लिखो, आगे बढ़ो। नंबर 2 करेंगे। अरे ऐसा करके आगे बढ़ोगे, निकल जाएगा। स्पेस छोड़ोगे तो सॉल्व करने का। दूसरा पेज में जाओ, करेंगे सवाल। इतना टाइम नहीं। अरे नहीं आज पूरा मतलब क्या है, क्वेश्चन समझने का बस, और कुछ नहीं है। हम कर दे रहे हैं। चलो कर दिया ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला बात ये बताओ कि नंबर 2 में कॉन्सेप्ट क्या चीज का है? क्या बोलते हैं? स्पीड डिस्टेंस है। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है ना। तो तुम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो। डिस्टेंस का फॉर्मूला है सर स्पीड इनटू टाइम। लिखो, ये समझने के लिए डिस्टेंस। अच्छा स्पीड इनटू टाइम है ना।
पहले अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अरे मेरे भाई हम अब बस- क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहे हैं, पहले बात तो समझो। अगर डिस्टेंस प्रोडक्ट है स्पीड और टाइम का, तो स्पीड क्या होता है सर आपका डिस्टेंस बाय टाइम, हाँ। और टाइम क्या होता है सर आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। हाँ, वो तो बताइए। चलो अब बताओ क्या करोगे, तुम समझो। अब बस कवर द डिस्टेंस ऑफ 240। सबसे पहले सर जैसा जब दो केस रहता है ना, तो केस 1 और केस 2 बोल के लिखा जाता है, ठीक है। हमारा आप अगर मतलब क्या हमद भाई से बात करते जाइएगा, तो हमद भाई को काम करने मतलब क्या देंगे, नहीं देंगे, तो आपको काम और करते रहना। तो एक शांत रहो। हमद भाई बहुत देखिए, हम तो नहीं बोले सर, वो खुद से बोली। वो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अपसेट होने दो, कोई बात नहीं है, वैसा अपसेट हो दिन रात होता है। आ जाओ। ये देखिए 240 दिया हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड। हमको मतलब चुप रहोगे, हवा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। देखिए यहाँ लाइए, हम कुछ करेंगे तो बताना। हम बस फ्रेमवर्क से जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। फ्रेमवर्क में कुछ लिखेंगे सर, एग्जाम तो हम देने अरे जाएंगे। फ्रेमवर्क में कुछ लिखेंगे भी नहीं जब हम। तक सीखेंगे नहीं तब तक करेंगे। अरे फ्रेमवर्क में कुछ नहीं लिखेंगे हम, फ्रेमवर्क खाली रहेगा, ठीक है, ये पता ना आपको। अब तुम शिरीन बोलती हो, ये क्या बात हुआ। देखो पहला कंडीशन का स्पीड S1, दूसरा कंडीशन का स्पीड का बात हो रहा है ना, स्पीड उसका x तो S2। अभी हम क्या बोला, हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं ना, मेरा बात आया समझ में ना। पहला कंडीशन का टाइम मतलब क्या है सर आपका T1, दूसरा कंडीशन का टाइम मतलब क्या है सर आपका T2। आया बात समझ में ना। हाँ ऐसा करने बोल रहे हैं। हाँ पापा से पूछ लियो तुम, आप पिटाई दीजिए ना, इसको पता चल जाएगा। यस सर, बोलिए सर, बोलिए सर। अरे ये क्या है, बी है, अच्छा एम है, लेकिन एम को एक मिनट रुक जाओ। एम ऐसा होगा, देखो घुमाओ, ऐसा घुमा दिया तब एम हो गया। हम काम करो। हाँ चलो फ्रेमवर्क बना, पूरा नहीं बना फ्रेमवर्क, अब बना T2, है ना। अब बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या कहानी है। अब स्पीड सब नहीं दिया हुआ है। अरे मेरे भाई अब बस कवर डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, तो हाँ 240 हो गया, गुड। एट यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दिया हुआ है ना, तो लेट दैट बी मतलब क्या सर आपका एक्स। उसके बाद क्या बोला, ड्यू टू हेवी रेन इट्स स्पीड गेट्स मतलब क्या सर आपका रिड्यूस बाय मतलब क्या 10 किलोमीटर, तो फिर स्पीड 2 क्या हो जाएगा, x - 10। ठीक है, सब कुछ ठीक है। और क्या बोला है, and as such takes 2 hours longer to cover the total distance। अब बताओ करो ये क्या, टाइम तो इधर भी नहीं दिया, टाइम तो उधर भी नहीं दिया हुआ है। टाइम हम काट देंगे दोनों जगह। टाइम नीचे का तो तीनों का सेम होगा फिर। टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन टाइम के बारे में एक चीज दिया हुआ है, तो टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम के बारे में क्या दिया हुआ है, टू आवर्स दिया हुआ है। टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन टाइम के बारे तुमको दिमाग का उपयोग करना ना, उपयोग करो। अब टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम के बारे में क्या दिया हुआ है, Such it takes 2 hours longer to cover the total distance। फिर हम सवाल रिपीट करें, टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम के बारे में क्या दिया हुआ है, टाइम के बारे में कुछ तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। हाँ। अब दोनों टाइम का रिलेशन जो दिया हुआ वो क्या है, 2 hours। देखो मैथमेटिकली आप सोचिएगा ना, तो आप सोचिएगा इज इट अ सम, या फिर पूछिएगा इज इट अ डिफरेंस, या फिर पूछिएगा इज इट अ मतलब क्या प्रोडक्ट, या फिर पूछिएगा इज इट अ क्वोशेंट। इन सब में से कोई एक है, नहीं है। थोड़ा सा दोबारा सोचिए। सम का मतलब जानते हैं ना, एडिशन का आंसर होता है तो मतलब क्या होता है, सम होता है। सब्ट्रैक्शन का आंसर होता है तो मतलब क्या होता है, डिफरेंस है, ये बोलना पड़ेगा। अब डिफरेंस है तो हमको तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहला टाइम के लिए भी क्रिएट करना पड़ेगा, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के आंसर आपको दूसरा टाइम के लिए भी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। आई एम डूइंग नथिंग, हम खाली फ्रेमवर्क बना रहे हैं आपके लिए। हम बोल रहे हैं ना सर हमको फ्रेमवर्क बनाने दीजिए, तो फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम क्या किया, सॉरी, तो हम समझो T1 वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, समझो T2 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, T1 समझो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मतलब क्या सर आपका टाइम, फॉर्मूला ऑफ टाइम होता है डिस्टेंस बाई मतलब क्या होता है स्पीड। तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया सर आपका डिस्टेंस बाई स्पीड, तो यहाँ पर भी तो टाइम मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस बाई स्पीड ही होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना,
ड्यू टू हैवी रेन इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड बाय मतलब क्या सर आपका 10 किलोमीटर पर आवर एंड एज सच इट टेक्स 2 आवर लॉन्गर टू कवर द टोटल डिस्टेंस। तो क्या इंप्लाइड है, डिस्टेंस वही था जो डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका है, तो डिस्टेंस दोनों केस में क्या है सर आपका 240 है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 240 बाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा करो, कैसे सॉल्व कर लोगे, करो 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 करो। हाँ तुम मतलब जो है इतना बकवास क्यों करते हो सर, तुम पढ़ाई करो ना। आज जब आप ब्रेन सेल को इस्तेमाल करना ही चाहते हो तो अच्छे इस्तेमाल कीजिए। क्या करे ये सब, अब क्या कीजिएगा, फिर फालतू काम में आप लग गए, चेंज स्टाइल और ये और वो, छोड़ दो वो सब। अरे करते करते कलर हुआ तो भी ठीक है, नहीं कलर तो भी ठीक है, काम करना जरूरी है, काम करो। तुम गायब कर दिए सब, चलो ठीक है। यस सर, यू आर गोइंग आउटसाइड एंड कमिंग बैक ना, यस यू कैन गो। I love you. यू गॉट स्टक, हम क्या बोले, दोनों टाइम के बीच का फर्क क्या है, ठीक तो क्यों। जो उल्टा पुल्टा सुनेगा उसको मतलब क्या सर आपको उल्टा पुल्टा ही सुनाई देगा, तो उल्टा पुल्टा सुनता है तो उसको उल्टा पुल्टा सुनाई देता है। हम बोला दोनों टाइम के बीच का फर्क क्या है, उसको सुनाई देता दोनों टांगों के बीच का फर्क क्या है। देखो अगर हम भी तुम्हारे तरह हरकत करेंगे ना तो हम क्या बोलेंगे, दोनों टांगों के पीछे मार खाओ तो पता चल जाएगा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बदमाशी नहीं करना, इधर आ जाओ। तो तुम पूछे क्यों हमसे क्या फर्क है, आ जाओ। आ जाओ, चिल्लाना नहीं चाहिए, शाउट नहीं करना चाहिए, है ना। आ जाओ, एक खाने एक खाने एक खाने। अहमद दोनों टाइम के बीच का फर्क मतलब क्या है, 2 है ना। तो आओ फ्रेमवर्क अब तुमको दे रहे, लाओ अब करने दो थोड़ा सा, ठीक है ना, हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इट, टाइम 1 माइनस मतलब क्या सर आपका टाइम 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2, बट व्हाट इज टाइम 1, टाइम 1 इज मतलब समझ गया ना। निकल जाएगा फिर हम लोग अब एक मिनट रुको, एक से निकल जाएगा ना, लेकिन एक मिनट उसमें पुट कर देंगे सर, एक मिनट रुको ना, अब हम करने दीजिए। नहीं मिल निकलेगा, एक्स नीचे रख के करो, नहीं नीचे रख के करो, आपको पहले सब निकाले फिर नहीं नहीं हमको हमको देखना है तुम क्या कर रहे हो, अरे नीचे रख के करो, अरे यस सर। फाड़ना नहीं चाहिए, नहीं दूसरे पेज में कर लो। निकल गया आपका आंसर, यस आप पढ़ाई करेंगे। ये करके तुम करोगे क्या, देखो मेरा भाई एक बात समझोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व क्या होता है मालूम है, अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वेशन है तुम्हारे पास, बन गया इक्वेशन, ऊपर तो नहीं था तो नीचे कैसा आएगा, बोलो। सर ये देखिए रॉन्ग बुक में दिया है, ठीक है नहीं आपका रॉन्ग नहीं, आपका तो राइट है। देखो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एप्पल बनाते हैं, आप इस एप्पल को रिक्रिएट करो, ठीक है, आ जाओ आप फिर से एप्पल के ऊपर एप्पल बनाओ, रिक्रिएट करो एप्पल को, ठीक है। हाँ सर,
बन गया सर। बन गया ना भाई। तो एक बात जो हम बोलना चाह रहे थे, देखो सब्ट्रैक्शन में तो ऑर्डर मैटर करता है ना कि नहीं करता है? हम एक सवाल पूछ रहे हैं, जो आपको आता है उसके द्वारा भी वो सीखना पड़ता है, जो आपको मतलब क्या होता नहीं आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके मल्टीप्लाई। हम आपको क्या बात बता रहे हैं सब्ट्रैक्शन में, पहले से हिम्मत की हम क्या बोलने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता है? अब बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, छोटे से बड़े को मतलब क्या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या रियल वर्ल्ड मतलब क्या आपका सिचुएशन है ना। तो एक सिंपल सा बात समझो, कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है? 1/2 बड़ा है, ये बात पता है ना आपको। तो इससे एक रूल निकालो, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो मतलब क्या असर आपका बड़ा है, और जिसका डिनोमिनेटर मतलब क्या असर आपका बड़ा है वो मतलब क्या असर आपका छोटा है। कॉपी दे दो। पेंसिल क्यों छिपा दी, पेंसिल दो उसको। अच्छा आप लिख रहे हैं, मैं इस पेंसिल कैसे छुपा दूं? आपने छुपा दिया सर। अल्लाह कसम नहीं खाओ, दे दो, आ जाओ। इसका बेटी ना जब लग रहा बहुत बचपन से पैदा हुई है। अच्छी बात है, पीछे को दाम तो बचपन में बोलते। और तुम बचपन से मतलब संत पैदा हुए हो ना, आ जाओ। संत, हम संत हैं सर। भेड़ और भेड़िया वाली कहानी सुने? भेड़ भेड़िया, वो कहानी आप ही के ऊपर लिखा गया था ना। अभी तक आपके पास शेर क्यों नहीं आया? भेड़ भेड़िया। आप अभी तक आपके पास शेर क्यों नहीं आया? आप भेड़ और भेड़िया सुने हैं, पढ़े हैं? वो जो मतलब एक लड़का बोलता है क्राइंग वुल्फ वाला बात कर रहे हो? कौन सा कहानी बात कर रहे हो? उसमें भेड़ जनता होता है और भेड़िया लोग। आप कितने इयर्स की हो गई? 3 इयर्स की हो गई। तब तो आपको 3 इयर्स के बराबर काम भी करना पड़ेगा। तो उस 3 इयर्स में मैं मार भी खाता था। आप मार खाते थे क्योंकि आप 3 इयर्स में बदमाशी करते थे, वो 3 इयर्स बदमाशी नहीं कर रही है ना, तो वो क्यों मार खाएगी। आ जाओ घूमो। मेरे से बस राइट है, हमको जरूर मालूम है। इतना कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है ना। तो यहाँ पे आपका ठीक था, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 2 के बराबर था। अब करना मतलब क्या था ना सर, कि दोनों कैल्शियम निकालना था, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर। यस सर, बोलो सर। अरे वेरी नाइस। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। डब्ल्यू के बाद आता है। अच्छा स्पेस खत्म हो गया था। अच्छा एक काम करो, ये पेज में लिख लो, ठीक है ना। आ जाओ। ओ गलती हो गया। मेरा बात आपसे गलती हो गया? गलती हो गया ना। तो अगर गलती हो गया तो क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस था या कॉन्फिडेंस था? ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ तो नीचे का नहीं करेंगे लेकिन अगर लेट अगर वो गलत होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस, सही हो गया तो कॉन्फिडेंस। लेकिन बात यह है कि दोनों केस में है ओवर कॉन्फिडेंस। बस एक केस में ओवर कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, एक केस में नहीं हो रहा है। सर ऊपर वाला तो सेम होगा क्योंकि इधर रुक जाइए, यहाँ तक ठीक है। ये वाला इधर चेक कीजिए तो 240 ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइड। हाँ आप बस एक हमको चेक करने दिए ना, तो हम अगर सही होगा तो सही बोल देंगे। आ जाओ। बस हाँ या ना बोलिए। दोनों कैल्शियम मतलब हाँ नाम नहीं बोल सकते हैं सर। हम फॉल्स बाइनरी में क्या करते हैं, फंसते मतलब क्या असर आपका नहीं है सर। दुनिया में ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है, और क्या होता है, ग्रे भी होता है। और ग्रे के साथ आप हाँ ना के साथ डील नहीं कर सकते हैं। हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं है। आप ऐसा बोलते हैं है ना। आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर, सच बोलने से इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़े या ब्लड प्रेशर मतलब कमे, उससे हमको मतलब क्या होता है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वर्ल्ड बाइनरी नहीं है, यहाँ पे यस और नो आंसर मतलब क्या होता नहीं चलता है। कंप्यूटर अगर होते तुम यस और नो आंसर देते, तुम इंसान हो। यस सर, प्लीज सर। हाँ बोले क्या हो? ओ मेरी बेबी 3 इयर्स की कब हुई? आप 3 इयर्स के हो गए। लेकिन आप एक काम करो, मम्मी से पूछ के आप, मम्मी 3 इयर्स और कितना मंथ्स हुआ, हाउ मेनी मंथ्स। चलो अब एक टास्क उसको दे दे थोड़ा देर बाद। और 20 दिन हुआ है सर। हम तो उसको बस 21 दिन। हमारा सर को बोल दो 3 इयर्स एंड 21 डेज बोल दो। अब आप पूछिए आफ्टर हाउ मेनी डेज। हमारा बोल दो सर को 3 इयर्स एंड 21 डेज। आप पूछिए आफ्टर हाउ। हाँ इधर रख दीजिए। चलिए आ जाइए। हमद, अयान यहाँ पे आ जाओ। अयान प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। तो x और x - 10 कैल्शियम मतलब क्या होता है सर आपका,
x इंटू एक्स माइनस 10 जो आप मल्टीप्लाई करने के बाद लिखे हो, मतलब क्या यहाँ पे कहाँ लिखे हो? यहाँ पे कुछ लिखे ही नहीं हो, इरेज क्यों कर दियो? अब बोले रॉन्ग है। हम चेक थोड़ी किया था, राइट है। अभी हम चेक कर रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं ना, आ जाओ। अरे गलत है सही चेक करने के बाद में तो चलेगा। तो उस टाइम कैसे बोल दिया? तो एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या असर आपका 10x, तो आप सही करने के बाद आपको अपने पर आत्मविश्वास नहीं है, जो सही को कोई गलत बोले तो गलत आप मान लीजिएगा। आप जो कर रहे हैं ना सर, उससे मेरा बीपी जरूर हाई होगा। अच्छा सर जानबूझ के गलत लिख के बोलेंगे, हम हाँ बोलते रहे कि सर कर रहा है, हमको बता गलत सही, हम बोलते हाँ बोले तो आप जानबूझ के गलत लिखे थे, मतलब आप ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, आप ज्ञान पे विश्वास करिएगा, हम जो लिखेंगे आप सही बोल दीजिएगा। हाँ यहाँ पे आ जाइए सर। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात समझो, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 10x हो गया, तो सर आप स्टेप्स को स्किप क्यों किए ये बताओ? कौन सा स्टेप स्किप कर दिया? यहाँ 240 से मतलब क्या करना था, x माइनस 10 को मल्टीप्लाई करना था, तो 240 इंटू एक्स 240x हो चुका, और 240 इंटू 10 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2400 नेगेटिव हो चुका। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद x से मल्टीप्लाई 240x हो चुका था, तो देखो ठीक है, पॉजिटिव 240x और नेगेटिव 240x, इसके लिए हम पिटाई दे रहे, रुको 1 मिनट रुको, हम दे रहे पिटाई, तुम छोड़ दो, हम पिटाई दे रहे तुम छोड़ दो, हम पिटाई दे रहे तुम छोड़ दो, हमद अब तुम पिटाई खाओगे, हमद वो दोबारा अगर हम नहीं मारेंगे। हाँ ठीक है चलो, घूस लेके तो तुम शांत हो गए, चलो यही देश ऐसे ही करप्ट हो रहा है। आओ घूमो 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 घूमो, वो कहीं से भी आया, आप घूस ले लीजिए ना। तुम गुटली मत गिरो, तुम खाली आम खाओ। आ जाओ। तो यहाँ तक पॉजिटिव 240x नेगेटिव 240x मतलब क्या असर आपका ठीक था, ठीक है ना। उसके बाद आप वहाँ पे क्या ले गए हैं, वो हो गया 2x स्क्वायर, फिर हो गया मतलब क्या असर आपका नेगेटिव मतलब क्या असर आपका 20x, उसके बाद नेगेटिव 2400 था उधर गया, इक्वेशन ठीक बना। बस इसको आप क्या करना है, पैन को घुमा देना है। ठीक है चलो हो गया, ये करना है क्या? नहीं x निकल जाएगा, x सब डाल देंगे बस सॉल्व में। अब आ जाओ, जी हम समझाना सम आपको। ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। सम एक अगर हम x लेंगे, हाँ एक अगर x लिया, दूसरा x माइनस 8। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज मतलब क्या सर आपका 8। ये क्या कर रहे हो आप? सम ऑफ टू ओहो सॉरी, सम ऑफ टू नेचुरल एक हम x ले लिया, आप एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। पहले मेरी बात सुनो, डिफरेंस ऑफ द हमको थोड़ा दिमाग लगाने दीजिए जब सर, एग्जाम में आप मेरा सहायता करेंगे। सर आप सही करके भी गलत कर दोगे, गलत करके भी सही कर दोगे तो रुकोगे नहीं ना। हम अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत किए, आपको समझाना है कि आप जो किए वो क्या किए। अगर तो नेचुरल नंबर का सम मतलब क्या है सर आपका 8 है। हाँ अब आप सही दिमाग लगा रहे हैं, वहाँ पे ब्लैंक दे दीजिए, ब्लैंक दीजिए, तभी तो ऑपरेट कर पाइएगा ना। ब्लैंक मतलब ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए वाला ब्लैंक, क्लास 2 में सर ऑपरेट कीजिए। अब बताइए अगर एक नेचुरल नंबर x है, दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा? सर एब्स्ट्रैक्ट वे में जब तक आप सोचना नहीं सीखेंगे, आप तब तक मैथ्स करना मतलब क्या सर आपका नहीं सीखेंगे। अच्छा x माइनस 8 होगा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। नहीं होगा। अरे मेरे भाई 8 माइनस x होगा। आइए इधर आइए, गलती क्या? एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, अगर फिर इन लोग का डिफरेंस आइए का रेसिप्रोकल, आपका क्रिटिकल थिंकिंग अभी मतलब क्या कमजोर है। ये बहुत सही लिखे। अच्छा ये बहुत सही लिखे है ना, चेक करिए इन लोग दोनों का देखिए, एंड दैट डिफरेंस, इसका डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 2/15। सर मैथ्स इज नॉट लाइक ज्योग्राफी, जो आप आधा आंसर सही लिखेंगे आधा आंसर गलत लिखेंगे, आप आंसर मतलब क्या सही हो जाएगा। अगर आप सही लिखे तो मुझे चेक करने दे आप सही लिखे कि नहीं गलत लिखे। लाइए x कट जाएगा, मेरा बात ध्यान से आप समझिए, ठीक है। आप जो किए हम वर्क को रखे हैं, नहीं तो आप बोलिएगा सर हम तो सही किए थे। आइए, अगर दो नेचुरल नंबर मिलके मतलब क्या सर आपका 8 बना रहा है,
तो एक नेचुरल नंबर मान लो यहाँ पे, एक नेचुरल नंबर मतलब कि यहाँ पे दोनों मिलकर 8 बना रहा है। तो एक अगर x है, दूसरा क्या होगा? 8 minus x. वेरी नाइस। दूसरा होगा मतलब क्या सर आपका 8 माइनस एक्स, एज सिंपल एज दैट। पक्का, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं। तो जब मिल जाएगा तो रखना ब्रैकेट के अंदर, ताकि डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। यही तरीके से. अब ध्यान से, आप यही कहते हैं यहाँ तक पूरा लिखने वहाँ तक पहुँचे थे, क्योंकि हम क्या बोला, आधा सही आधा गलत नहीं चलता है ना। एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, आपको पहले निकालना पड़ेगा व्हाट इज इट्स रेसिप्रोकल। तो इट्स रेसिप्रोकल इज मतलब क्या है सर आपका 1/x। फिर आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज इट्स रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1/8 माइनस मतलब क्या है सर आपका x, एज सिंपल एज दैट। एंड द डिफरेंस ऑफ द, अब देखो, एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी कि अब बताओ कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा इसलिए है क्योंकि सेम सेम न्यू, अरे एक्सप्लेन करने दो ना सर प्लीज। सेम सेम न्यूमरेटर, तो सेम सेम न्यूमरेटर होने के बाद आप अभी पता नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसा कैसे मानना पड़ता है कि यही मतलब बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका 1/x माइनस मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका 8 माइनस मतलब क्या सर आपका x, क्या है सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 15 है, सिंपल एज दैट। अब बताओ क्या, अब करो।